आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। Three phase induction motor outlines introduction, basic principle, working principle, component of induction motor and application। ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे आगे। इंट्रोडक्शन: इलेक्ट्रिक मशीन आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन करता है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर आर वाइस वर्सा। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर उसका अपोजिट होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड आर इंडक्टिव, स्पेशली थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। ज़्यादातर इंडस्ट्री में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादातर लोड जो होता है वो इंडक्टिव होता है। Principle of operation: a rotor magnetic field RMF is set up in the stator when a three-phase supply is given. The stationary rotor cut the revolving field, and due to the electromagnetic induction and EMF is induced in the rotor conductor. As the rotor conductor is short-circuited, current flows through them. It becomes a current carrying conductor is मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर रोटेटिंग। मतलब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे आरएमएफ बोलते हैं। और जो स्टेटर जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो कट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इमेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इस प्रकार का दिखता है। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर: इंडक्शन मोटर रोटेट ऑलवेज रोटेट एट ए स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में घूमता है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स ns एंड द रोटेट स्पीड n इज कॉल्ड स्लिप। स्लिप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100, और ns होता है सिंक्रोनस स्पीड और n होता है एक्चुअल स्पीड। तो अब ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालेंगे? सिंक्रोनस स्पीड हम निकाल सकते हैं ns इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, उसका फॉर्मूला होता है, उससे हम ns निकाल लेंगे और ns निकल जाने के बाद ns से माइनस कर देंगे एक्चुअल स्पीड को, तो हमारा स्लिप निकल जाएगा। टर्मिनल्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो टर्मिनल होता है ऐसे दिखता है, और इसी टर्मिनल के थ्रू हम सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर को। कंपोनेंट्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो पार्ट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेम, स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर, रोटर वाइंडिंग, कूलिंग फैन, बेयरिंग। फ्रेम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेटर एंड रोटर। इट इज मेड फ्रॉम कास्टिंग मटेरियल। फ्रेम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है रोटर और स्टेटर को। स्टेटर, इट इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इट कंसिस्ट स्टेटर वाइंडिंग। इट इज हाउस्ड ऑन द मोटर फ्रेम। अरेंजमेंट ऑफ स्टेटर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर गिवन बिलो। स्टेटर जो होता है इसमें वाइंडिंग किया जाता है, और इसका वाइंडिंग जो होता है वो मोटर का फ्रेम में किया जाता है। कट व्यू ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, स्टेटर है, रोटर है, कूलिंग एयर फ्लो थ्रू कूलिंग फैन, नॉन ड्राइविंग एंड है और ड्राइविंग एंड है। कंपोनेंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। रोटर, इट इज द रोटेटिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। इट इज हाउस्ड ऑन द shaft of the induction motor. It has two ends. One end is called driving end, another is called non-driving. Mechanical load is connect on driving end. Wheels, cooling fan is connect on non-driving end. Both the end connected with bearing and free rotating means of reduced friction loss. Both of the end are connected with bearing for free rotating means of reduced friction loss. Arrangement of rotor of induction motor are given below. मोटर का रोटेटिंग पार्ट रोटर होता है और उसका जो वाइंडिंग होता है वो शाफ्ट में किया जाता है, और एंड रिंग थ्रू उसको शॉर्ट किया जाता है दोनों साइड से। एक साइड कहते हैं ड्राइविंग एंड और एक साइड नॉन ड्राइविंग एंड। ड्राइविंग एंड के साथ मैकेनिकल लोड कनेक्ट होता है
और व्हील्स और कूलिंग फैन नॉन ड्राइविंग एंड के साथ कनेक्ट होता है। और दोनों साइड बेयरिंग कनेक्ट करते हैं ताकि वो फ्रीली घूमे, स्पीड उसका सही रहे और जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो उसका कम हो। देखिए इस इमेज में हमको दिख रहा है रोटर एंड रिंग से शॉर्ट किया गया है और बेयरिंग कनेक्ट है दोनों साइड में। और एक साइड देखिए रॉड जैसा दिख रहा है, उधर हम मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं और अदर साइड रेड कलर का फैन दिख रहा है, उसे हम कूलिंग फैन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल।